फिर निश्चिंत है। आपको पता है कि कुछ भी हो जाए मैं ऐसी योग्यता रखता हूं कि मैं परिस्थितियों को संभाल सकता हूं। वो वाली एनर्जी लेने का प्रयास करो। आप क्या। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमेशा यह लालसा रहती है कि उसके पास में बहुत सारा धन हो, सुख हो, संपत्ति हो, परिवार में सभी मिलजुल के प्रेम से रहें और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें। लेकिन कई बार योग परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि न सुख रहता है, न पैसा रहता है, न संपत्ति रहती है, न ही परिवार में प्रेम बचता है। देखो, इसमें कई कारण बनते हैं। कारण उत्पन्न करने वाले हम लोग ही हैं। कई बार कुंडली में दोष होता है, कुंडली में योग बनता है, उस वजह से चीजें खराब हो जाती है, तो उसको करने वाले भी हम ही हैं। लेकिन जब हमें कुंडली में पता चल जाता है कि आपके परिवार में ये संभावनाएं बन रही है, आपको इस तरीके से जीना चाहिए, आपके परिवार में धन को लेकर के, वाणी को लेकर के ये परिस्थितियां हैं, आपको इस प्रकार से जीना चाहिए, आपके कर्म भाव में, आपके कार्य व्यवसाय नौकरी पैसा इस क्षेत्र में है, आपको उस क्षेत्र में तैयारी करनी चाहिए, और नाना प्रकार की जो संभावनाएं कुंडली के 12 भावों में व्यक्ति के लिए बनती है, और फिर उसके बाद में वो सारी चीजें बताई जाती है। व्यक्ति यदि उसका पालन करता है तो व्यक्ति को इच्छित सफलता प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, आज का मानव क्या चाहता है कि चमत्कार हो जाए, जबकि आप सभी विद्वानों को पता है चमत्कार आप स्वयं ही करने वाले हैं। चमत्कार होता है लेकिन उसको करने वाले आप होते हैं। उसको करने वाले आप होते हैं। आपके करने में ईश्वर का चमत्कार होता है। आपके कुछ भी नहीं करने में ईश्वर का चमत्कार भी हो नहीं पाता है। ईश्वर यूं समझिए कि चमत्कार करने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन ईश्वर चमत्कार कहां करे वह पात्रता हमें प्राप्त करनी पड़ती है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आपका कर्मों पर अधिकार है, फल पर आपका अधिकार है ही नहीं। देखो, अर्जुन के सारथी बने भगवान कृष्ण, उन्होंने स्वयं युद्ध नहीं किया। अब अप्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध वे ही कर रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब हम देखें तो कर्म जो है अर्जुन को करना पड़ा। उन्होंने भगवान का संसर्ग करते हुए, ईश्वर को अपनाते हुए, ईश्वर के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन ने युद्ध किया, और भगवान ने अर्जुन के कर्मों में अपना आशीर्वाद दिया और विजय हुई। अब परिस्थितियों को लेकर के बहुत सारी बातें आती है कि हमें ही दुख क्यों मिलता है, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, रोजाना पूजा करते हैं, वो चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, वो करते हैं। देखो, कुछ चीजें हमारे कई जन्मों से जुड़ी हुई होती है, उनको भी साथ में भोगना पड़ता है। अब केवल उसको भोगना है, या भोगते भोगते कुछ इस तरीके से जीना है कि वो जो हम भोग रहे हैं वो हमें भोगना नहीं लग करके हमें सामान्य रूप से लगे, और हम भोग भी लें, हमें पता भी नहीं चले। उसके लिए ईश्वर का संसर्ग करना पड़ता है विषम परिस्थितियों में भी। देखो, पांडव थे, भगवान कृष्ण उनके साथ में थे, उनको अज्ञातवास भी भोगना पड़ा, कई सारी चीजों से गुजरना पड़ा, विषम परिस्थितियां उनके सामने थी, सब कुछ हार गए, लेकिन उनके साथ ईश्वर थे। बहुत कम लोग थे, कौरवों के साथ 90% लोग थे। कई बार ये भी होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, सब हमसे विमुख हो गए हैं। अरे तो सब लोग विमुख हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपको ईश्वर मिलने वाले हैं, आपको कोई ऐसा व्यक्तित्व तो मिलने वाला है जो आपके जीवन को संवार देगा ईश्वर के रूप में। तो दुर्योधन के साथ में, कौरवों के साथ में 90% लोग थे, यहाँ तक कि चालाक। कई बार ये भी प्रश्न रहता है, देखो सब कुछ समाधान है, आप चीजों को देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, शास्त्रों को अगर हाथ में लेंगे तो आपको खुद ब खुद उत्तर मिलता जाएगा। अब हमें भी कई बार लगता है कि यार ये लोग तो बड़े चालाक हैं जो हमारे साथ इस प्रकार से चालाकियां करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को लगता है। तो जरा सोचिए, शकुनी से चालाक कोई व्यक्ति आज तक हुआ ही नहीं, यूं समझिए। मामा शकुनी पासा फेंकने में इतना चतुर था, आपको पता ही है कि पांडवों से उसने सब कुछ छीन लिया। तो दुर्योधन के साथ 90% लोग थे, शकुनी जैसा चालाक व्यक्ति उनके साथ में था, और साथियों पांडवों के साथ तो बहुत कम लोग थे।
लेकिन उन्होंने ईश्वर के संसर्ग को चुना, उन्होंने सच्चाई के मार्ग को चुना, उन्होंने परेशानियां भोगी, लेकिन खुशी खुशी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। और अंततः हस्तिनापुर, आप समझ ही रहे हैं कि जिनके साथ स्वयं कृष्ण हो तो परिस्थितियां तो आती जाती रहती है, लेकिन अंततोगत्वा जो मूल सुख है वो आपको प्राप्त होकर ही रहता है। तो कभी भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, हमें कुछ लोग हार करके, निराश होकर के बीच राह में ये छोड़ देते हैं कि हमने बहुत ईश्वर का कर लिया, बहुत भगवान का नाम जप कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उसके पीछे कितनी पावरफुल एनर्जी होती है वो आपको पता नहीं होता है। जब आप ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं तो आपके लिए एक बैकअप तैयार हो रहा होता है। बैकअप क्या बोलते हैं, इंग्लिश मुझे कम आती है। आपके पीछे एक पावर, एक ऊर्जा, एक एनर्जी तैयार हो रही होती है जो आपके लिए ही बन रही होती है। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, थोड़ा सा परिस्थिति को समझें, उसके बाद में कुछ अपने कर्मों के हिसाब किताब के भी बारे में सोचें और ईश्वर का संसर्ग कभी नहीं छोड़ें। जो भी हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाज में शास्त्रों के द्वारा, ज्योतिष पंचांग के द्वारा जो भी व्रत आता है, उपवास आता है, त्योहार आता है, धार्मिक पर्व आते हैं, उस दौरान रोजाना करें तो बढ़िया है, नहीं तो उन उत्सवों, त्योहारों, व्रत पर्वों पर आप व्रत करें, ध्यान करें, ईश्वर की आराधना करें। और अभी तो गुप्त नवरात्रि भी आने वाली है। कोई भी साधक यदि गुप्त नवरात्रि में, अब इसका विधान बोल के मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि गुप्त नवरात्रि में वो अनुष्ठान कर लें तो व्यक्ति के जीवन से सारी परेशानियां बहुत जल्दी मां आदि शक्ति की वजह से दूर हो सकती है। इसके अलावा हर महीने में प्रदोष व्रत आता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ अवसर आता है, लेकिन लोगों को पता है या नहीं है, पता नहीं, या करते नहीं, तो वो उनसे वंचित हो जाते हैं। हर महीने में कई सारे व्रत आते हैं जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और सप्ताह में शनिवार और मंगलवार 2 दिन ऐसे आते हैं जब हम हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, सुंदर कांड हो या रामचरितमानस संपूर्ण हो, कुछ भी हो, बालाजी को प्रसन्न करके हमारे घर में जितनी भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, पीड़ाएं उत्पन्न हो रही है, किसी को पुरानी से पुरानी बीमारी है, यहाँ तक कि कोई काम बनते नहीं है, उनको हम दूर कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना से, और सब कुछ सही हो सकता है। मां भवानी जगदम्बा आपकी जो कुल की देवी है, आपका कुल है, उसको आपको नहीं भूलना चाहिए, कुल देवी को। आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है अपनी कुल देवी का पता ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव को, कुल देवी देवताओं को पूजता है, उनको कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं। जो अपने कुल देवी को, कुल देवता को, इष्ट देवता को मना लेता है, उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने जो पूर्वज थे, उन्होंने अपने इष्ट देव, अपने कुल देव है, उनको निर्धारित किया कि ये जो शक्ति है, इस शक्ति में सभी शक्तियों का समावेशन है। और जब हम इस शक्ति को पूजेंगे, आराधना करेंगे, तो हमारे लिए वो सारी परिस्थितियां जो है अच्छी तरह से चल रहेगी। कुल देवी देवता, इष्ट देवता आपके घर का सुरक्षा कवच होता है। हमने एक कुल देवी के बारे में वीडियो भी बनाया है, और जब नवरात्रि आएगी तो हम विशेष तौर से देवी के लिए कुछ वीडियोस लाएंगे जो आपके जीवन में उजाला कर देंगे, यदि आप वो चीज करते हैं। देखिए, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुपए पैसे ही असली सुख नहीं है। जो आपके पास है वो असली सुख नहीं है। आप क्या प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं वो असली सुख है। चीजें आती जाती रहती है। पैसे जो आपके पास में तिजोरी भरी हुई है, एक नोट रखने की जगह नहीं है। आप वो कभी भी जा सकता है, वो कभी भी आ सकता है, उसको लेकर के निश्चित नहीं है। लेकिन आप में पात्रता है, योग्यता है, ईश्वरीय देवी कृपा आपके पास में है, तो आप फिर निश्चिंत है। आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, मैं ऐसी योग्यता रखता हूं कि मैं परिस्थितियों को संभाल सकता हूं। वो वाली एनर्जी लेने का प्रयास करो। आप क्या करते हैं? पैसों के पीछे भागते हैं, धन के पीछे, दौलत के। पैसा इतना हो कि आराम से काम निकल जाए, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसका काम अटक गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो भूख से मर गया। ईश्वर ने सभी के लिए व्यवस्थाएं की हुई है। हाँ, आपके कर्म जिस प्रकार से हैं उस अनुसार का ज्यादा कम आपको मिलता जाता है। लेकिन अगर आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है, विभिन्न पर्व, त्योहार, उत्सव और विशेष दिनों पर, विशेष अवसरों पर जब आप ईश्वरीय शक्ति से आप जुड़ जाते हैं,
तो आपके अंदर वो योग्यता आ जाती है जिससे आप सब कुछ प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। नमस्कार, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम।